अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं तेहरान में हूं। ये पीछे जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये तेहरान की वो आबादी है जहां पे हमारी रिहाइश है। तो मैं इस मौजू पे जो आपसे बात करना चाह रहा था, वो 3-4 किस्म के मौज़ूआत हैं। वो ये कि तेहरान में या ईरान में आने से पहले प्लानिंग करके आइएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत मुश्किलात आ रही है। जो नया आता है ना पाकिस्तानी, उसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो उसको सबसे पहले तो ज़बान नहीं आती, और जब उसको ज़बान नहीं आएगी तो वो अपना ताजर कैसे दूसरे ताजर से कम्युनिकेशंस करेगा। मेरी कंसल्टेंसी में अगर आप आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीके हैं, इस तरीके से आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ आपको कहता हूँ कि मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस 15,000 रुपये है, लेकिन आप नहीं देते, और फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो दर बदर हो जाते हैं। इतनी तकलीफ़ें यहाँ पे आप बर्दाश्त करते हैं, पैसे का ज़ाया करते हैं। और जब आप इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे तो फिर आप अपने बिज़नेस में भी सरवाइव करेंगे और यहाँ का भी इंजॉय करेंगे। देखें, आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, यहाँ का फ़रहंग तब्दील है, यहाँ का कल्चर तब्दील है, यहाँ का तमद्दन तब्दील है। आपको क्या पता, यहाँ पे बाज़ार में जो खाने खाते हैं वो सुरख मिर्च के नहीं होते, तो हमें तो आदत पड़ी हुई है हम वहाँ पे रहने की, तो फिर वो नहीं मिलते, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको तवज्जो से सुने और मेरी कंसल्टेंसी में आएँ, और फिर मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ। एक ताजर जो वहाँ पे आता है, ये यहाँ से उठा के ज़ियारत वीज़े पे लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर रास्ते में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको फेस करते हैं और पैसे भी गवा के चले जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपनी कंपनी बनाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन करवा के इंपोर्ट लाइसेंस बनवा के आएँ, लाइसेंस के साथ अपना माल लेके आएँ और यहाँ पे गुमरक अदा करें, और गवर्नमेंट ऑफ ईरान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी तरफदारी करती है, आपको सहूलियात देती है। तो क्यों आप इस तरह करते हैं? ये तो आप काचाक डिक्लेयर हो रहे हैं। तो मैं अपने नौजवानों को स्मगलर नहीं बना रहा, काचाक नहीं बना रहा। आप मेरी बात माने या ना माने, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाएं, इंपोर्ट लाइसेंस लें और अपना माल कानूनी तौर पर यहाँ पे लेके, रास्ता मौजूद है। आप वहाँ से ज़ियारत वीज़ा लगा के आ जाते हैं, माल सारे बोरे आप ले देते, फिर बलोचियों को आप कहते हैं कि इस तरफ टपा दो, वो आपसे 4 मिलियन 5 मिलियन 7 मिलियन आपसे वो पैसे ले लेते हैं। फिर वो टर्मिनल पे चाबार पे आते हैं, वहाँ पे बस वाले आपको जिच करते हैं, फिर आपको 4 लाख 5 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन आपको देना पड़ता है। फिर तेहरान में आते हैं, फिर आपको सेल की प्रॉब्लम होती। तो ये बहुत तकलीफ़ें हैं। अब फेरेबाजी का काम अब नहीं रह गया। अब फेरेबाजी वही कर रहे हैं जो पुराने लोग हैं, जिनका रास्ता तय है, जिनके लोग तय। नए बंदे के लिए बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो प्लीज़ इसकी तरफ तवज्जो दें, कानूनी तौर पर आएँ। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ ईरान आपको ये सहूलियात देती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ये सहूलियात देती हैं। वहाँ से कार्गो करवाएं, लाइसेंस है, उस लाइसेंस से अब जब अपना सामान कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद चाबहार में लेके आते हैं, तो वहाँ पे लाइसेंस है, कार्गो एजेंट मौजूद हैं, वो आपका सामान कार्गो के ज़रिए तेहरान भिजवाते हैं, और नॉमिनल से उसकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट की जो तयशुदा। ये बेहतर है कि वो बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें कि मेरे साथ जो है ना, इस वक्त मैं तेहरान के एक इलाके में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त, मेहनत कश नौजवान जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो वो मेरे साथ हैं।
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ایران میں ہوں اور ایران کے دارالحکومت تہران میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ جو پیچھے آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہم اپنے ایک پاکستانی دوست کے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ محنت کش نوجوان ہیں. سارے دوست اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں, ایران سے پرانے تعلقات یاد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ابھی آپ کے ساتھ بھی اس چینل کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کر دوں. تو ایران میں بڑی تکلیفیں ہیں اس وقت جو فیس کر رہے ہیں ہمارے نوجوان جو یہاں پہ پلاننگ کے بغیر آتے ہیں. تو وہ ایران میں بہت مجبور ہے. مجھے راستے میں کئی دوست احباب ملے جو چاہ بہار کے اڈے پہ ٹرمینل پہ بھی ملے اور پھر یہاں پہ بازار بزرگ میں بھی ملے. تو میں آپ لوگوں کو بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پلاننگ کے بغیر آپ ایران تشریف نہ لائیں. ایک چینل ہے جو میاں بیوی کا وہ چلاتے ہیں, وہ کم کے بیسڈ ہے. تو ایک صاحب مجھے نوید ملا جس نے کہا کہ مجھ سے 25,000 روپیہ اس نے لیا نوکری دلانے کا, اور وہ میرے ساتھ چاہ بہار میں ملاقات اس کی ہوئی اور پھر وہ اب گم گیا. تو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جناب اس نے مجھ سے 15,000 کا اور مطالبہ کیا ہے اور وہ ایک کارخانے میں مجھے نوکری 60,000 روپے کی نام نہاد 60,000 تنخواہ پہ مجھے نوکر رکھا گیا. لیکن میں 4 دن وہاں پہ کام کیا, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, مجھ سے 20 گھنٹے ڈیوٹی لی, میری ٹانگیں شال ہو گئی. اس طرح کی سختی کرتے ہیں. تو یہ ناجائز ہے, ان نوجوانوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے. چینل یوٹیوب میں بے شمار ہیں ایران سے متعلقہ, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کوئی نہیں بتاتا. اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے, اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں. میں الحمدللہ کسی کو سبز باغ نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرو. ایران میں کوئی نوکری نہیں ہے, ایران میں کوئی نوکری نہیں ہے, ایران میں کوئی نوکری نہیں ہے. 60% تو یہ خود لوگ بے روزگار ہیں. تو آپ کو نوکری 4 لاکھ روپے کی نوکری آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ایسی باتوں میں مت آئیں. اور یہ نوید صاحب کی میں تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ نوید مظلوم آدمی جس کو یہ بندے لوٹ رہے ہیں. تو بہرکیف پنجابی دی ایک ضرب المثل ہے کہ اپنی چیز دی کرو آپ حفاظت تے نہ کہ وہ کسی نے چور. سو دوستو یہ ایک ویڈیو کا ایک تسلسل تھا جو شروع میں میں نے آپ سے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ آئندہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا. ابھی پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.